C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 28th पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। हर पैटर्न को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 स्टेप्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। ओके हो गया। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया एक टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने टेबल के अंदर देखना होता है कि इस टेबल के अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह अगर आप कॉलम्स को देखें तो कितने कॉलम्स हैं, 1 से लेकर 9 तक। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ i एंड j के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। आउटर लूप होगा हमारा रोज़ के लिए। ओके हो गया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे i की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से i <= 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, i की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप का यूज़ करेंगे। ओके हो गया, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे j की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से j <= 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, j की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ और हम इस लूप की भी बॉडी बना लेते हैं। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमने किस पोजीशन पे स्टार को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन को हमने एम्प्टी रखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम वापस चलें टेबल की तरफ, आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास 45 पोजीशंस हैं। कुछ पोजीशंस पे तो हमने स्टार्स को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ पोजीशंस को हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट रो है, यानी कि i की वैल्यू क्या है, 1 है। ओके हो गया। i की वैल्यू 1 के लिए, यानी कि फर्स्ट रो के लिए हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। ओके हो गया। i की वैल्यू अगर 1 है तो j की वैल्यू 1 पे हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है। i की वैल्यू 1 एंड j की वैल्यू 2 पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। j की वैल्यू 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड 9 पे। ओके हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें i की वैल्यू 2 को, यानी कि सेकंड रो के अंदर भी कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट कॉलम पे भी हमने क्या करना है, स्टार को प्रिंट कराना है। j की वैल्यू 2 पे भी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट नहीं कराना, 6 पे कराना है, 7 पे कराना है, 8 पे कराना है, 9 पे भी कराना है। ओके हो गया। हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए ये डिसीजन लेंगे कि कहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है। जैसे अगर आप यहाँ पे इस पोजीशन को देखें तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या होगी, 3 एंड j की वैल्यू क्या होगी, 4। यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना। हम क्या करेंगे, i एंड j की वैल्यू को देखते हुए पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। पोजीशन के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे, और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। ओके हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या करना है, दरअसल ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। इस कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 इंतहाई सिंपल है, जिसके अंदर हमने ये देखना है कि i की एक वैल्यू के लिए j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास i की वैल्यू 1 है तो आप टेबल के अंदर देख सकते हैं कि अगर i की वैल्यू 1 है तो j की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं
जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। 1 पे भी कराना चाहते हैं, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे एंड 9 पे। ओके हो गया। सो अगर ए की वैल्यू 1 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 9 तक। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पे 5 नहीं है। ओके हो गया। उसके बाद 6 7 8 एंड 9। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर ए की वैल्यू 2 है तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, उसके बाद 5 नहीं है यहाँ पे, 6 7 8 एंड 9। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ओके हो गया। 4 5 एंड 6 नहीं है, 7 8 एंड 9 है। ओके हो गया। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 7 8 एंड 9। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 4 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 2 8 9। ओके हो गया। इसी तरह अगर ए की वैल्यू 5 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 एंड 9। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में आएंगे, जहाँ पे हमने स्टेप 2 को जनरलाइज करके रिलेशनल ऑपरेटर की मदद से लिखना होगा, क्योंकि कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे। सो अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लूँ 3 की, अगर आई की वैल्यू है 3 तो जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 7 8 9। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। जैसे कि अगर 5 को मैं इस ट्राइंगल के साथ मिला दूँ तो एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन जाएगी और दूसरी ट्राइंगल हमारे पास ये बनेगी अगर 5 को हम इसके साथ मिला दें। सो हमारे पास 2 ट्राइंगल्स हैं। ओके हो गया। सो अगर हम जस्ट फर्स्ट ट्राइंगल को देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, यानी कि 3 तो है, उससे लेस भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 3 होगा। ओके हो गया। और अगर ए की वैल्यू 3 पे हम दूसरी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे क्या है, 7 8 9। सो इसका मतलब ये हुआ कि 7 तो है, उससे ग्रेटर भी है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू 7। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि दरमियान में हम आर ऑपरेटर लगाएंगे या फिर एंड ऑपरेटर लगाएंगे। सो अगर ए की वैल्यू 3 है तो जे क्या है, लेस आर इक्वल टू 3। सो अगर जे लेस आर इक्वल टू 3 है एट ए टाइम, उसी वक्त जे की वैल्यू ग्रेटर देन 7 तो नहीं हो सकती। ओके हो गया। अगर जे की वैल्यू लेस देन 3 है तो वो ग्रेटर देन 7 कैसे हो सकती है, एक ही टाइम पे एक चीज़ होगी, या तो लेस देन 3 होगी जे की वैल्यू या फिर ग्रेटर देन 7 होगी। ओके हो गया। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे आर ऑपरेटर, या तो लेस देन 3 होगी या फिर ग्रेटर देन 7 होगी। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं एंड ऑपरेटर, एंड क्या करता है, अगर दोनों ट्रू होंगी तो वो ट्रू करेगा। ओके हो गया। सो यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं हो सकती, इसलिए या तो लेस देन 3 होगी या फिर ग्रेटर देन 7 होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर ऑपरेटर लगाएंगे। ओके हो गया। ताकि अगर लेस देन 3 हो तब भी हमारी वैल्यू प्रिंट हो, और अगर ग्रेटर देन 7 हो तब भी हमारी वैल्यू प्रिंट हो। ओके हो गया। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, 1 2 3 4, 4 तो है, उससे लेस भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जे लेस देन आर इक्वल टू 4। और इसी तरह यहाँ पे सेकंड ट्रायंगल के अंदर 6 7 8 9, यानी कि ग्रेटर आर इक्वल टू 6। ओके हो गया। इसी तरह 4 के लिए क्या होगा, जे लेस आर इक्वल टू 2 या फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 8। इसी तरह 5 के केस में क्या होगा, लेस आर इक्वल टू 1 या फिर ग्रेटर आर इक्वल टू 9। इसी तरह यहाँ पे 1 के केस में जे लेस आर इक्वल टू 5 या फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। ओके हो गया। सो यहाँ पे वैल्यू लेस देन 1 तो नहीं होगी, हमें पता है, और ग्रेटर देन 9 भी नहीं होगी क्योंकि 9 ही कॉलम्स हैं। बट हम क्या करेंगे, सीक्वेंस को बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू, और यहाँ पे भी लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू, क्योंकि हम यहाँ पे एक सीक्वेंस
बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 4 में, जहाँ पे हमने फाइनल कंडीशन को बनाना होगा। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, आई एंड जे का एक ऐसा रिलेशन बनाएंगे जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। ओके हो गया। स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आर ऑपरेटर की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है जे लेस आर इक्वल टू। आई की हर वैल्यू के लिए हमने लिखा जे लेस आर इक्वल टू, जे लेस आर इक्वल टू, जे लेस आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जे लेस आर इक्वल टू। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आर ऑपरेटर होगा और राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है जे ग्रेटर आर इक्वल टू, जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ जे हमारा होगा ग्रेटर आर इक्वल टू। यहाँ पे मैं ऐसा क्या लिखूँ जो कि स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की वैल्यू अगर 1 है तो जे क्या है, लेस आर इक्वल टू 5। सो आई की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने बनाना है 5। तो 5 बनाने के लिए या तो मैं आई की वैल्यू को ऐड कर सकता हूँ। ओके हो गया। अगर यहाँ पे मैं 4 के अंदर ऐड कर दूँ आई फर्स्ट टाइम, क्योंकि आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 5 बनेगा और हम भी चाहते हैं 5 बने। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे 5 को बनाने के लिए आई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ। 6 में से अगर मैं यहाँ पे आई की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा, 5 बनेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 होगी। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों केसेस को देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे लेस आर इक्वल टू 5 है, बट हम क्या करेंगे 2 के लिए भी चेक करेंगे। सो अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे क्या है, लेस आर इक्वल टू 4। सो अगर आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बनेगा, 4 + 2 6 बनेगा। हम चाहते हैं कि 4 बने। ओके हो गया। सो ये वाली कंडीशन तो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब इसको चेक कर लेते हैं। अगर आई की वैल्यू 2 है तो 6 - 2 4 बनेगा और हम भी चाहते हैं कि 4 बने। ओके हो गया। इसे हम 3 के लिए भी टेस्ट करके देख लेते हैं। सो अगर हमारे पास 3 है यहाँ पे तो ये बनेगा 6 - 3 3 और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे बने 3। ओके हो गया। तो ये क्या होगी, हमारी यहाँ पे फाइनल कंडीशन होगी, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 6 - i। तो ये क्या करेगा, स्टेप 3 को सेटिस्फाई करेगा। अब हम देख लेते हैं आर ऑपरेटर की राइट साइड पे जो रिलेशन है उसे जे ग्रेटर आर इक्वल टू। अगर आई की वैल्यू 1 है तो हमने यहाँ पे बनाना है 5। सो दोबारा हम क्या कर सकते हैं, 5 बनाने के लिए या तो आई की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं 4 + 1 करके, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 6 - 1 करके। ओके हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। 4 + i, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो ये बनेगा 5। ओके हो गया। आई की वैल्यू 2 के लिए देखते हैं। 4 + 2 6 बनेगा और हमने भी क्या करना है, यहाँ पे 6 ही बनाना है। ओके। अगर हम यहाँ पे आई की वैल्यू लेते हैं 3 तो ये बनेगा 4 + 3 7 और हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे 7 बने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे इसे लिख देते हैं 4 + i तो ये वाला रिलेशन भी हमारा बन जाएगा। ओके हो गया। सो ये हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो हमने क्या किया, यहाँ पे पोजीशंस को फाइंड आउट कर लिया। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और हम चलते हैं DevC++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो हमने कंडीशन को फाइंड आउट कर लिया था जो कि थी जे लेस आर इक्वल टू 6 - i या फिर जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4 + i। ओके हो गया। अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 1 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। एक ही रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 9 कॉलम्स होंगे। सो आई की वैल्यू 1 के लिए ये वाला लूप 9 टाइम चलेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, जे की वैल्यू 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हम यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी, 2 लेस आर इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी
तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट करा देंगे। इसी तरह क्या होगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और हम जे की हर वैल्यू के लिए यहाँ पे कंडीशन को चेक करेंगे। जब ये वाला लूप 9 टाइम चल जाएगा तो हम लूप के बाहर आएंगे और इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर है। उसके बाद क्या होगा, आउटर लूप दोबारा चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। आई की वैल्यू 2 के लिए भी क्या होगा, ये वाला प्रोसेस रिपीट होगा। इसी तरह क्या होगा, आई की वैल्यू 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, ये वाला प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज थी, 5 रोज थी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम उसी तरह का स्टार पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज़ में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा और आई बटन के अंदर भी दे दूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।